नमस्कार। मैं प्रीति अग्रवाल इंदौर से प्रीति शिवरंजनी नाम से लिखती हूँ मैं। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आरणी समूह की और मीनू जी की, जिन्होंने मुझे ये मंच प्रदान किया और ये अवसर दिया कि मैं अपनी लिखी रचनाएं आपके साथ शेयर कर सकूं, बांट सकूं। बहुत आभारी हूँ आपके इस विश्वास के लिए, इस अवसर के लिए। तो मैं कुछ बताना चाहूँगी अपनी कहानियों के बारे में। जो मेरी लघु कथाएं हैं, दरअसल वो एक सीरीज़ है, दो पात्रों के बीच के संवाद है वो। सिड और इरा, ये दो पात्र हैं मेरी कहानियों के। और दरअसल ये कहानियाँ नहीं है, ये संवाद है, उन दोनों के बीच की बातचीत है जो उन दोनों के रिश्ते की खूबसूरती को, उनकी गहराई को बयां करने की कोशिश करती हैं। उम्मीद करती हूँ मैं आप तक उनके रिश्ते की गहराई, उनके रिश्ते की खूबसूरती पहुंचा पाऊंगी। तो प्रस्तुत है मेरी पहली कहानी, चैट और चिट्ठी। ये कहानी दैनिक भास्कर में कुछ समय पहले प्रकाशित हुई थी। और इस कहानी में जो नायिका इरा है, वो कहती है कि टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन साथ में कुछ लिया भी है। तो जो टेक्नोलॉजी ने हमसे छीन लिया है, उसकी जो कसक है, वो इस कहानी में आपको सुनाई देगी। तो प्रस्तुत है मेरी पहली कहानी, चैट एंड चिट्ठी। अच्छा सुनो ना, तुमने सच में वो सारे मैसेज डिलीट कर दिए क्या? बड़े ही कातर स्वर में इरा ने सिड से पूछा। सिड उदासी के साथ बोला, हाँ कर दिए। क्या करता, फ़ोन बार बार हैंग हो रहा था, मजबूरी में करना पड़ा। कैसा लगा जब ऑप्शन आया होगा, आर यू श्योर यू वांट टू क्लियर ऑल मैसेजेस इन दिस चैट? कैसे उंगली दबाई थी क्लियर ऑप्शन पर? कुछ हुआ था अंदर से? जानते हो सिड, जब हॉस्टल छोड़ के अपने घर, अपने शहर वापस आई, तो बहुत सोचा कि तुम्हारे लिखे खत कहाँ और कैसे संभालूंगी। क्यों न इन्हें फाड़ के फेंक दूँ? महज कागज़ के टुकड़े ही तो हैं, और हमारा रिश्ता इतना कमज़ोर तो नहीं जो इन कागज़ के टुकड़ों का मोहताज हो। पर जब उन खतों को हाथ लगाया सिड, तो पता है क्या हुआ? एक बिजली सी पूरे बदन में दौड़ गई। हर खत को कई कई बार पढ़ा। और सच कहूँ तो मैंने खत नहीं, टाइम मशीन कहती हूँ, क्योंकि उन खत के सहारे मैं उस गुजरे वक्त में पहुँच जाती हूँ। पता है, गुजरा हुआ दुख भी सुख देता है। बस दोबारा मन में ख्याल ही नहीं आया उन्हें फाड़ने का। सिट, ये जो तकनीक है ना, सब कुछ इंस्टेंट, इसने ना बहुत कुछ देकर बहुत कुछ छीन भी लिया है। वो कसक जो तुम्हारे खतों के इंतज़ार में थी, वो तो इस मैसेंजर ने कब की ख़त्म कर दी। अब जब हमारी बात नहीं हो पाती है, तो उसके जिम्मेदार हम दोनों होते हैं, कोई तीसरा नहीं। पता है, जब टाइम पर हमारे खत नहीं मिलते थे, तो हम कितना कोसते थे पोस्टल डिपार्टमेंटल को। ध्यान तुम्हें, हम कितना कोसते थे डाकघर को। शायद हमारी गालियाँ, हमारी हाय खा गई इस डिपार्टमेंट को। अब ना तो लेटर बॉक्स नज़र आते हैं, ना ही वो डाक बाबू। अब नज़र आते हैं तो मोबाइल के बड़े बड़े लंबे लंबे मुर्दा टावर। याद है एक बार मेरे जन्मदिन पर मुझे बस एक बार देखने के लिए तुमने कैसे बिना रिजर्वेशन के 24 घंटे का ट्रेन का सफ़र तय किया था, और सिर्फ 2 घंटे हमने साथ में गुजारे थे, और उसके बाद तुम्हें वापस काम पर जाना था। और अब तो क्या है, जब जी चाहे वीडियो कॉल कर लो। भूख लगने के पहले अगर खाना मिल जाए ना, तो जायका कुछ खास लज्जत नहीं दे पाता है। बस अब और क्या कहूँ। एक ही बात कहूँगी कि मेरी अलमारी की स्टोर कैपेसिटी तुम्हारे मोबाइल से कहीं बहुत ज़्यादा है, और पुराने खतों की खुशबू क्या कहूँ। जितने पुराने होते हैं ना, उतने महकते हैं खत और लम्हे दोनों। ये थी मेरी पहली कहानी, और मेरी दूसरी कहानी का शीर्षक है आवाज़। सुनो ना सिड, मुझे तुम्हारी आवाज़ का एक छोटा सा सैंपल भेज दो ना प्लीज़ 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 प्लीज़। इरा ने बहुत मनोहार से सिर से बोला। अब ये क्या इरा, क्या करोगी मेरी आवाज़ का? सिड ने बोला। मैं ना सिड तुम्हारी आवाज़ को लैब में भेजूंगी टेस्टिंग के लिए। अब ये क्या नया फितूर है इरा? क्या टेस्ट करोगे मेरी आवाज़ का?
रोज सुन के जी नहीं भरता है क्या? सिड, बचपन में फिजिक्स में पढ़ा था, वेवलेंथ लंबी हो तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। पढ़ा था ना? हाँ पढ़ा था बाबा, पर इसका मेरी आवाज़ से क्या ताल्लुक? सिड बोला। सिड, जब तुमसे बात करके लौटती हूँ ना, तो कई दिनों तक तुम्हारी आवाज़ मेरे कानों में गूंजती है। उस आवाज़ की ना तो शिद्दत में कमी आती है, ना मेरे महसूस करने के एहसास में। दिन ब दिन गुजर जाते हैं, वेवलेंथ कितनी भी बढ़ जाए दिनों की, पर तुम्हारी आवाज़ की फ्रिक्वेंसी जस की तस रहती है, वो कम नहीं होती। और फिजिक्स के मुताबिक उसे तो कम होना चाहिए था ना? बोलो सिर, क्यों कम नहीं होती तुम्हारी आवाज़ की गूंज? बताओ तो। सिर हंसते हो बोला, सच में पागल हो तुम, पूरी पागल। अरे बुद्धू, इतनी फिजिक्स याद रही पर एक छोटी सी बात भूल गई। आवाज़, ध्वनि, ऊर्जा का ही तो रूप है, और ऊर्जा तो कभी नहीं मरती, बस रूप बदलती है। मेरी आवाज़ तब तक ही आवाज़ रहती है जब तक वो तुम्हारे कानों से न टकराए। तुम्हारे कानों से टकराकर वह एहसास में तब्दील हो जाती है, और एहसास को ना तो कोई फ्रीक्वेंसी माप सकती है, ना कोई वेवलेंथ। ऊर्जा, प्रेम की ऊर्जा नश्वर है, नश्वर है, प्रेम नश्वर है। और अब प्रस्तुत है मेरी तीसरी कहानी। इसका रंग थोड़ा सा तलखी लिए हुए है। ये नारी मन के एकाकीपन को, उसको न समझ पाने की पीड़ा को दर्शाती है। उम्मीद करती हूँ उसकी पीड़ा आप तक पहुँचा पाऊँगी। मेरी इस कहानी का शीर्षक है नदी और समंदर। समंदर के समंदर पी जाती है, समंदर के समंदर पी जाती है, ये प्यास डूब के मर क्यों नहीं जाती है? समंदर के समंदर पी जाती है, ये प्यास डूब के मर क्यों नहीं जाती है? देखो ना सिट, मैंने क्या लिखा है। हाफती भागती ईरा सिट के कमरे में दाखिल हुए। सिट बोला, क्या ईरा, क्या बेहुदा है? क्या समंदर कोई पी सकता है भला? पता है ना कितना खारा होता है। कुछ तो सेंस डेवलप करो, कुछ तो सेंसेबल लिखो ईरा। हाँ सिट, क्या करूं? जो सेंस नाम की बला है ना, ये मेरे हाथ ही नहीं आती। सोचो, अगर सेंस होता तो क्या तुम्हारे पीछे इस तरह पागल होती? उदासी से ईरा ने सिर को रिप्लाई दिया। क्या ईरा, तुम भी बात को कहाँ से कहाँ ले गई? अच्छा ये बताओ, आज क्या तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है? घड़ी देखिए। ओ सिट, आज फिर पागल, तुम्हारी वजह से आज फिर लेट हो गई। मैं भी ना बहुत पागल हूँ। चलो अब शाम को मिलती हूँ। बस ये बोलकर उदास कदमों से ईरा सिट के कमरे से निकल तो गई, पर उसके मन की डायरी में एक और किस्सा दर्ज हो गया। पारदर्शी स्याही से कभी भी पार न पाने वाले मन के पारदर्शी कागज पर। सिट, समंदर से प्यास नहीं बुझती, ये बात प्यास कहाँ जानती है? प्यास को कहाँ सेंस होता है सिट? वो तो बस पगलाई से निकल पड़ती है पानी के तलाश में, बिना चखे। जानते हो, समय की धूप में समंदर का पानी उड़ता रहता है, न तो उसका पानी कम होता है, न ही खारापन। जानते हो क्यों? क्योंकि एक प्यासी पागल सी नदी हरदम खुद को उसमें डुबोती रहती है। प्यास और ज़्यादा प्यासी रह जाती है, और समंदर प्यास से कहता है, सेंस डेवलप करो, सेंस। क्या बेहुदा लिखती हो। बस यही थी मेरी छोटी छोटी सी 3 कहानियाँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होंगी मेरी छोटी सी ये कोशिश। और एक बार फिर से धन्यवाद कहना चाहूँगी मीनू जी का और आरडी समूह का। बहुत 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 शुक्रिया आप सभी का मुझे सुनने के लिए।